दिल्ली शहर के कल्याणपुरी इलाके में हरीश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, बेटी पूजा, दो बेटे रमेश और महेश और उनकी पत्नियां सुमित्रा और शालिनी रहते थे। हरीश की बेटी पूजा हमेशा से खाने पीने की शौकीन थी, लेकिन इस आदत की वजह से उसका वजन भी बहुत बढ़ गया था। एक दिन उसने अपने कुछ कॉलेज दोस्तों की फोटो देखी जो स्लिम और फिट नजर आ रहे थे। ओह गॉड, ये क्या हुआ? मैं इतनी मोटी दिख रही हूँ। अच्छा, अब समझ में आया, इसलिए मेरी फ्रेंड्स मुझ पर हंसती हैं। पूजा को फोटो देखकर अपने ऊपर शर्म आने लगी और उसने तय किया कि अब वो खुद को पतला करके रहेगी। कुछ दिन बाद उसने जिम ज्वाइन कर लिया। पहले दिन वो जब ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी तो उसका वजन और चर्बी देखकर ट्रेनर ने उसे डाइट सुधारने की सलाह दी। देखो पूजा, वजन कम करना सिर्फ एक्सरसाइज से मुमकिन नहीं है, तुम्हें हेल्दी डाइट भी अपनानी होगी। हेल्दी डाइट यानी क्या? ज्यादा प्रोटीन, कम कार्ब्स, मतलब रोटी चावल कम करो और बेसन, बाजरा और चना जैसे अनाज खाओ। हाँ, रोटी नहीं खाऊं? यह तो बड़ा मुश्किल काम है सर। हमें जो करना होता है वो अक्सर मुश्किल ही लगता है। ये स्टार्ट करो, फिर देखना ये तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद होगा। अब जिम से लौटकर पूजा ने किचन में अपनी नई हेल्दी डाइट की शुरुआत कर दी। उसने प्रोटीन शेक बनाए, बेसन की रोटियां पकाने की कोशिश की, लेकिन रोटी बेलने में उसका पसीना छूट गया और पहली रोटी तो तवे पर ही चिपक गई। हे भगवान, रोटियां तो गोल ही नहीं बन रही। अब समझ में आया माँ और भाभियाँ कितनी मुश्किल से रोटियां बनाती होंगी। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी करके पतला होना है बस। कुछ दिनों तक हेल्दी डाइट खुद बनाने के बाद पूजा को लगने लगा कि ये काम बहुत थकाऊ और बोरिंग है। तभी उसे ख्याल आया कि घर में उसकी दो दो भाभियाँ भी तो है। भाभियाँ तो हर दिन रोटियां बनाती हैं। अगर वो लोग गेहूं की जगह बेसन और बाजरे की रोटियां बनाने लगेंगी तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। अब पूजा ने ये बात अपनी माँ कमला को इस तरह से बताई जिससे वो अपनी भाभीियों से रोटी बनवा सके। माँ, मैंने सुना है कि गेहूं की रोटियां ना हमारी सेहत के लिए ठीक ना है, इसलिए मेरे जिम ट्रेनर ने कहा है कि हमको बेसन, बाजरा और चने की रोटियां खानी चाहिए। अच्छा, तब गेहूं खराब हो गया? हम तो सालों से यही खाते आ रहे हैं भाई। अब वो पुराने जमाने की बात थी ना माँ, अब जमाना बदल गया है। अब भाभीियों को बोलो ना कि वो यही रोटियां बनाए, क्योंकि गेहूं की रोटी खाने से ना शुगर और फैट बढ़ता है, जिससे बहुत सी बीमारियां लग जाती है। ठीक है बेटा, तुमने ऐसा सुना है तो ठीक ही सुना होगा। अब कमला ने तुरंत सुमित्रा और शालिनी को अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहा, देखो बाबू, आपसे घर में रोज बेसन, बाजरा और चने में से किसी एक की ही रोटियां बनेगी और सब वही खाएंगे, क्योंकि पूजा और सबकी सेहत के लिए यह जरूरी है। लेकिन मम्मी जी, हमें ये रोटियां बनानी नहीं आती। अरे तो सीख लो। और हाँ, अगर पूजा को दिक्कत हुई तो समझ लेना तुम दोनों में से किसी की खैर नहीं है। हाँ, ये लो, अब नई मुसीबत आ गई। ये पूजा भी ना रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाती है। अगले दिन सुमित्रा और शालिनी ने मिलकर बेसन की रोटियां बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि उन दोनों को ये रोटियां बनानी नहीं आती थी। जब सुमित्रा ने पहली रोटी तवे पर डाली तो वो चिपक गई, दूसरी रोटी टूट गई, तीसरी रोटी जलकर काली हो गई। अब वो परेशान होकर पसीना पोंछते हुए कहती है, अरे शालिनी, ये रोटियां तो मुझसे बनी नहीं रही। गेहूं की रोटियां बनाना कितना आसान था। हाँ दीदी, और मम्मी जी ने कह दिया है कि अगर पूजा को दिक्कत हुई तो हमारी खैर नहीं। तो फिर क्या करें? पूजा को कहे कि खुद आकर बनाकर खा ले। अगर हमने ऐसा बोला तो समझो आज ही घर में महाभारत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में किचन में रोटी जलने की बदबू पूरे घर में फैल गई। पूजा ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भाभी, ये क्या कर रही हो? ये जली हुई रोटियां कैसे खाई जाएंगी? अरे तो तुम खुद बनाकर देख लो, बेसन की रोटियां हैं, कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे लिए हम ये सब कर रहे हैं और तुम हमें ही सुना रही हो। अरे चुप रहो तुम दोनों, तुम्हें जो सीखना है जल्दी सीख लो, वरना मेरी पूजा बेटी को भूखा रहना पड़ेगा। सुमित्रा और शालिनी ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगी कि इस नई जिम्मेदारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। वहीं पूजा अपने हेल्दी खाने की जिद पर अड़ी रही। पूजा ने जैसे ही ये महसूस किया कि उसका वजन कम नहीं हो रहा तो उसने अपने जिम ट्रेनर से बात की। सर ये देखिए, अभी भी मेरा वजन 90 केजी है, मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ? सुनो पूजा, तुम जब तक सही से एक्सरसाइज नहीं करोगी और मेरा डाइट प्लान फॉलो नहीं करोगी तब तक तुम्हारा वजन कैसे कम होगा? सर मैं आपकी बताई डाइट ही लेती हूँ। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में वजन कम नहीं होगा, मेहनत करो अभी, फिर जल्दी तुम्हें इसका असर दिखेगा। ओके सर। अब पूजा जिम ट्रेनर की बताई हुई बात को ध्यान में रखकर डाइट लेने लगी, लेकिन उसकी भाभीियों से बेसन, बाजरे की रोटियां खराब जली हुई बन रही थी। लेकिन पूजा ने सोचा, अरे कोई बात नहीं, अगर रोटियां जली या टूटी हुई बनी है, लेकिन कम से कम इन्हें बनाने की मेरी मेहनत तो बच गई। पूजा ये सोचकर खुशी खुशी उन जली भुनी रोटियों को खा जाती थी। सच में भाभियाँ रोटियां बनाने में बहुत मेहनत कर रही है, अब तो मेरा वजन ज़रूर कम हो जाएगा।
जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, अगर तुम उसे समझ पाती तो शायद रोटियां ज्यादा अच्छे से बनती और तुम्हारा वजन भी अपने आप कम हो जाता। हाँ भाभी, मैं समझ गई, लेकिन रोटियां जलने से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मेहनत से मेरा वजन जरूर कम होगा। आप कुछ मत कहो इससे दीदी, ये मोटी पूजा ऐसे ही बैठे बैठे खाएगी और हमारा काम बढ़ाएगी। लेकिन रोटियों के इन झंझटों के बावजूद पूजा को अपना वजन कम करना था, इसलिए वो रोज जिम जाती थी। एक दिन जिम में पूजा ने जैसे ही अपना वजन चेक किया तो वो बहुत परेशान हो गई। उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया था। वजन देखकर पूजा ने ट्रेनर से वजन बढ़ने के बारे में पूछा तो ट्रेनर उसे डांटने लगा। पूजा, तुम अभी भी अपनी डाइट को सही से फॉलो नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद जा रही है। पर मैं क्या करूं सर, घर में मेरी भाभी ठीक से रोटियां नहीं बना पा रही। देखो पूजा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर वजन कम नहीं हुआ तो फिर हम शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है सर, इस बार मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी। पूजा परेशान होकर घर वापस लौटती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से तय कर लेती है कि अगर उसका वजन नहीं घटा तो वो इसके लिए अपनी भाभीियों को ब्लेम करना शुरू कर देगी। इन भाभीियों की वजह से मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इनको ठीक से रोटियां बनाना भी नहीं आता। उधर सुमित्रा और शालिनी पहले से परेशान थी और अब पूजा का बढ़ा हुआ वजन उनके सिर पर मुसीबत बनकर आ गया। जेठानी और देवरानी के बीच घर के कामों और पूजा की लगातार शिकायतों की वजह से आपस में नोक झोंक होने लगी। अब मैं क्या करूं? पूजा रोज कुछ ना कुछ नया खाती रहती है, मेरे मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप खुद पर थोड़ा ध्यान देती ना तो ये रोटियां जलती नहीं और ना ही हमें मम्मी जी की बातें सुनने को मिलती। तुम हमेशा मेरी गलतियां निकालती रहती हो, कभी खुद को भी तो देखो। आपसे बात करना ही बेकार है, आप ना बस अपना काम जानती हो, कभी दूसरे के बारे में सोचती नहीं हो। घर में दोनों बहुओं की नोक झोंक अब बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर अब वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगी और पूरे घर का माहौल खराब हो गया। अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो कम से कम ये बाजरे की रोटियां तो सही से बन जाएंगी। हाँ हाँ, अब आप मुझे मेरा काम भी मत करने दो, नहीं हटूंगी मैं। पूजा ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। उसे लगता था कि भाभीियों की लड़ाई का फायदा उसे मिल रहा है। फिर एक बार पूजा के जिम ट्रेनर ने उसे हेल्दी नाश्ता करने के फायदे बताए, तो पूजा ने सोचा अगर मैं माँ के पास जाकर भाभीियों की शिकायत करूंगी तो मुझे इसका फायदा मिलेगा। वो कमला के पास गई और उसे सारी बात उसे बता दी। माँ देखो ना, दोनों भाभियाँ रोज नाश्ते में पराठे और चाय बना देती है। ये दोनों ना मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ज्यादा तला भुना खाने से मोटापा ज्यादा बढ़ता है। क्या? पराठे? चाय? बेटा, मैं तो समझ रही थी कि ये अच्छा और सेहतमंद नाश्ता है। माँ, मुझे लगता है अगर भाभी इन चीज़ों से बचे तो मैं जल्दी सेहतमंद हो सकती हूँ। कमला ने जब ये सब सुना तो वो सोच में पड़ गई। तब पूजा ने उसे बताया कि पापा के घुटनों में दर्द रहता है और वैसे भी पापा और आपकी उम्र में ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे बीमारियां हो सकती है। उसने कमला को अपनी बातों में उलझा कर भड़का दिया। अब गुस्से में कमला ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। सुनो तुम दोनों, आज से घर में सुबह के नाश्ते में केवल दलिया, ओट्स, बनाना शेक जैसे हेल्दी नाश्ते ही बनेंगे, वरना ज्यादा तला भुना खिला खिला कर तुम दोनों घर में सबकी सेहत खराब कर दोगी। मम्मी जी, सुबह के नाश्ते में तो आपने ही बताया है, चाय, पराठे, पोहा और नमकीन वैसी चीजें होंगी, आप ही ने कहा था ना। बहस मत करो, मैं जो कह रही हूँ ना आज से वही बनेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? जी मम्मी जी, हम समझ गए मम्मी जी। अगले दिन सुबह जब शालिनी चाय बना रही थी तो कमला ने चुपके से चाय का बर्तन और चाय सिंक में डाल दी और उसकी जगह दलिया और ओट्स का पैकेट निकाल करके इसके पास रख दिया। शालिनी ने जब ये देखा तो वो सुमित्रा पर भड़क गई। क्या कर रही हो दीदी, ये क्या तरीका है चाय को हटाने का? क्या कहूँ, तुमने देखा तो था, मम्मी ने चाय तक को छोड़ दिया, अब दलिया और ओट्स का पैकेट लाकर रख दिया है। ये सब मम्मी जी ने किया है? मुझे लगा आपने चाय सिंक में फेंकी है। अरे मैं क्यों फेंकूंगी चाय, उल्टा मुझे तो चाय की तलब लग रही है। ये तो बहुत मुश्किल है दीदी, इतने सालों से हम चाय पी रहे हैं, अब सब कुछ अचानक बदल गया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये सब इतना आसान नहीं है और मैं जानती हूँ इन सब के पीछे वो पूजा ही होगी। अब से चाय नहीं बनेगी, हम सबकी सेहत पहले, और आज से नाश्ते में प्रोटीन वाली चीजें बनेंगी बस। कमला की यह हरकत सुमित्रा के लिए एक शौक की तरह थी। वो दोनों बहुएं गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन कमला ने उन्हें कोई भी जवाब देने का मौका नहीं दिया। वो अपने तरीके से घर की सेहत सुधारने की ठान चुकी थी। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? हाँ हाँ, ये चाय वाय से कोई फायदा नहीं है, सेहत के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, इस तरह से अचानक से चाय बंद कर देना मुझसे नहीं हो पाएगा। कमला ने अपनी बहुओं की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए अपना किचन का नया रूल लागू कर दिया। अब वो रोज घर में हेल्दी चीजों को बढ़ावा देने के लिए पूजा के बताए नए तरीके अपनाने लगी। उधर पूजा के जिम ट्रेनर ने उसे नाश्ते में हेल्दी चीजें खाने की सलाह दी थी, तो पूजा ने सोच लिया था कि अब तो भाभीियों से दलिया, शेक और हेल्दी ब्रेड भी बनवाना पड़ेगा। भाभी, आपको याद है ना मेरे जिम ट्रेनर ने मुझसे क्या कहा है
अब से हम हेल्दी ब्रेड, दलिया, ओट्स और शेक ही नाश्ते में लेंगे। तो वो आप दोनों को ज़रूर बनाना होगा। क्या? अब इस नए काम को हम कैसे करेंगे? और दलिया बनाना तो मेरे लिए मुश्किल है, मुझे घर के और भी काम करने पड़ते हैं। हाँ पूजा, अगर तुम हमारी मदद नहीं करवाओगी तो फिर इतना काम कैसे होगा? आप दोनों को क्या हो गया है? सिर्फ दलिया बनाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? जब पूजा को ये लगने लगा कि सुमित्रा और शालिनी उसकी बात नहीं मान रहे, तो वो कमला के पास जाकर कहने लगी, माँ देखो ना, भाभियाँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर काम करने से बच जाती है। अब तो तुमको सास के तरीके अपनाने की जरूरत है। तुम इससे कह दो दलिया, ओट्स और शेक बनाना उनका ही काम है। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। ये दोनों फिर कहेंगी, मम्मी जी ये काम नहीं हो सकता, इनकी ना बेटा आदत ही ऐसी है। आपने सही कहा माँ, अब हम दोनों ना मिलकर इन पर दबाव डालेंगे, तब इनको मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा। कमला और पूजा ने मिलकर ये प्लान बनाया कि बहुओं पर और ज्यादा काम का दबाव डाला जाए। कमला ने दोनों बहुओं से कहा कि घर वालों की अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन जरूरी है और वो दोनों अब से ऐसा नाश्ता ही बनाए। अब से नाश्ते में दलिया और ओट्स ही बनेंगे, घर में सुबह यही बनना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मम्मी जी ये बहुत मुश्किल है, आप जानती है ना, हमें कोई हेल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती। कमला ने अपनी बात पूरी तरह से साफ कर दी थी। ये सुनकर पूजा के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती है। अब घर में दलिया और ओट्स का ट्रेंड शुरू हो गया। रोज सुबह सुबह दलिया, ओट्स जैसी हेल्दी चीज़ें बनने लगी, जिसकी वजह से घर का काम समय से नहीं हो पाता था और कमला उसके लिए भी दोनों बहुओं को आए दिन ताने मारती रहती थी। और ये सब देखकर पूजा रानी तो मज़े ले रही थी। रहने दो माँ, मेरी दोनों भाभियों को इतना मत डांटो, ये फूल जैसी है, कहीं तुमने इनको ज्यादा सुनाया तो ये मुरझा जाएंगी, फिर मेरी डाइट मुझे कौन बना कर देगा? सुन रही हो दोनों? जिसके लिए रोज सुबह दलिया ओट्स बनाना तुम्हें इतना मुश्किल लगता है, वही तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है। क्यों नहीं मम्मी जी, पहले इंसान को जला दो फिर उस पर नमक लगाओ, हमारी प्यारी ननद जी का बस यही तो काम है। ए सुमित्रा, तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोले? मम्मी जी दीदी सही कह रही हैं, पूजा का बस एक ही काम है, आराम से बैठे रहो और हमें परेशान करते रहो। डाइट उसकी है, वजन उसे कम करना है, तो थोड़ा हमारी मदद कर दे, और ना भी करे तो कम से कम अपनी डाइट तो वो बना सकती है। वाह, दो दो भाभीियों के होते हुए मैं ये काम करूंगी, अच्छा लगेगा क्या? रहने दे शालिनी, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब सुमित्रा और शालिनी दोनों पूजा और कमला से दुखी हो चुकी थी। उनके लिए ये सब आसान नहीं था, इसलिए अब उन दोनों ने तय किया कि अब वे पूजा को सबक सिखाएंगी। बस बहुत हो गया, अब हम दोनों को पापा जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूजा और मम्मी जी को हम लोग समझा नहीं पाएंगे। हाँ दीदी, अगर हम दोनों मिलकर कुछ करें तो पूजा को अच्छा सबक मिल जाएगा। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अब पूजा को अपनी आदतें सुधारनी ही पड़ेंगी। सुमित्रा और शालिनी ने मिलकर ये फैसला किया कि अब उन्हें पूजा को समझाना होगा, और इसके लिए उन्होंने हरीश को अपनी तरफ करने के लिए उसे घर में क्या चल रहा है ये सब बता दिया। हरीश ने सब कुछ ध्यान से सुना और वो समझ गया कि क्या करना सही होगा। हरीश ने परिवार में शांति बनाने के लिए एक फैसला लिया। देखो ये घर सबका है और हर किसी का अपना तरीका होता है। अब से जो भी अपना डाइट वाला खाना बनाए उसे खुद ही बनाना होगा। पूजा, तुम्हें अपने हेल्दी खाने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सच कहा पापा जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है पापा जी। हरीश के इस फैसले के बाद सबको ये समझ में आ गया कि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा तो कोई उलझन नहीं होगी, इसलिए अब सबका ध्यान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर था। पूजा ने अपनी दोनों भाभियों से माफ़ी मांगी और खुद अपना हेल्दी खाना बनाने का फैसला लिया। सुमित्रा और शालिनी ने भी उसकी मदद की और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे लगा था कि आप दोनों मुझे मदद करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई बात नहीं पूजा, अब तुम ये बात समझ रही हो तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब एक ही परिवार है, सब लोग अपना काम सही तरीके से करें तो ही घर में खुशहाली रहती है। कमला और हरीश भी खुश थे कि परिवार में सब कुछ सही होने चला था। पूजा ने खुद अपनी डाइट वाला खाना बनाना शुरू कर दिया और अब उसको घर में किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। देखो बेटा, अब तुम अपने हेल्दी खाने को खुद संभाल रही हो तो मैं भी खुश हूँ। परिवार का ख्याल रखने के लिए यह ज़रूरी है। घर में जब सभी जिम्मेदारियां सही से निभाई जाती है तो हर कोई खुश रहता है। अब परिवार में सबका ध्यान एक दूसरे की खुशियों पर था। पूजा ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की और घर में शांति वापस लौट आई। हर कोई अपनी जगह पर खुश था।